हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशांक और स्वागत है आपका किरोशन नर्सिंग एकेडमी में। अभी फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं ओबीजी पोर्शन से कोर प्रोलैप्स के ऊपर। तो आइए फ्रेंड्स, गारंटीड क्वेश्चन देखने को मिलता है एम्स में। मोस्टली जितनी बार मैंने अपेयर किया है एम्स के लिए, हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिला है कोर प्रोलैप्स में से। तो जल्दी से देख लेते हैं कोर प्रोलैप्स किसको बोलते हैं और क्या होता है कोर प्रोलैप्स। डेफिनेशन की बात करें तो एक्सपल्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड बिफोर द प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब कि प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वजाइना के थ्रू बाहर देखने को मिलती है। तो विजिबिलिटी ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आउट ऑफ द वजाइना, उसको भी बोल सकते हैं आपका कोर प्रोलैप्स। तो एक्सपल्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड बिफोर द प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले ही जो है एक्सपल्शन हो जाता है कॉर्ड का, अम्बिलिकल कॉर्ड का। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वजाइना के थ्रू जो है वो बाहर एक्सपेल आउट हो गई है और जो फीटल हेड है वो अभी तक अंदर ही है। ठीक है, तो ये बात थी जो डेफिनेशन की कि एक्सपल्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड बिफोर द प्रेजेंटिंग पार्ट। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले ही एक्सपेल आउट हो जाती है थ्रू वजाइना। उसके बाद टाइप्स देख लेते हैं कोर प्रोलैप्स के। टाइप्स की अगर हम बात करें तो 3 तरह के कोर प्रोलैप्स देखे जाते हैं: ऑकल्ट प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन और एक्चुअल कोर प्रोलैप्स। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो कि जो ऑकल्ट प्रोलैप्स है, ये इसमें क्या होता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट के नियर बाय जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नियर बाय आ जाती है, जो कि हमें अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखाई देता है कि जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी एग्जामिनेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बिल्कुल प्रेजेंटिंग पार्ट के नियर बाय होती है। तो जब एमनियन रप्चर होने वाला होता है तो हो सकता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड पहले ही एक्सपेल आउट हो जाए। तो उस केसेस में हमें कोर प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। तो ये एक टाइप होता है ऑकल्ट प्रोलैप्स, जिसमें कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो बिल्कुल अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के बिल्कुल नियर बाय हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्ड प्रेजेंटेशन, यानी कि जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो पहले प्रेजेंट होएगी rather देन प्रेजेंटिंग पार्ट या फीटल हेड। ठीक है, लेकिन इस केस में जो है वो कॉर्ड अभी तक एक्सपेल आउट नहीं हुई है। इसका जो फर्दर जो टाइप बोल सकते हैं कि जब एक्सपेल आउट हो जाती है, जब एमनियन रप्चर हो जाएगा और एक्सपेल आउट हो जाएगी कॉर्ड, तो उसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। और अगर कॉर्ड अंदर ही है लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट कॉर्ड है तो उसे बोलते हैं कॉर्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, और यदि नियर बाय है प्रेजेंटिंग पार्ट के, उसे बोलते हैं ऑकल्ट प्रोलैप्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, टाइप्स की बात कर रहे थे हम। तो सबसे पहले आता है ऑकल्ट प्रोलैप्स। ऑकल्ट प्रोलैप्स में इन दिस कंडीशन अम्बिलिकल कॉर्ड इज दैट नियर बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट, देयर में बी रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बिल्कुल नियर बाय हो जाती है प्रेजेंटिंग पार्ट के, उसको बोलते हैं ऑकल्ट प्रोलैप्स। और यह आपको किसमें देखने को मिलेगा? जब आप एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो बिल्कुल प्रेजेंटिंग पार्ट के पास ही है। तो उससे क्या है, एक रिस्क बना रहता है कॉर्ड प्रोलैप्स का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं कॉर्ड प्रेजेंटेशन। तो कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड एमनियन, बट एमनियन इज इंटैक्ट। मतलब अभी तक एमनियन रप्चर नहीं हुआ है, एमनियन इंटैक्ट है, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड कहां पे प्रेजेंट है? बिटवीन प्रेजेंटिंग पार्ट और एमनियन के बीच में प्रेजेंट है। मतलब कि प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले है, तो जैसे ही एमनियन रप्चर होएगा, अभी तक एमनियन इंटैक्ट है, जैसे ही रप्चर होएगा तो हो सकता है कि कॉर्ड जो है वो एक्सपेल आउट हो जाए थ्रू वजाइना, तो कॉर्ड प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। तो ये एक टाइप है। ठीक है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, इसमें जो है अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्रेजेंट रहती है बिटवीन प्रेजेंटिंग पार्ट एंड एमनियन, और एमनियन जो है वो इंटैक्ट है। यहाँ पर व्हेनेवर एमनियन रप्चर कॉर्ड विल एक्सपेल आउट। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही वो रप्चर होएगा, जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होंगी, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी थ्रू वजाइना। तो ये बात थी कॉर्ड प्रेजेंटेशन की। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स, एक्सपेल्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू वजाइना। यानी कि जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि वजाइना के थ्रू जो है अम्बिलिकल कॉर्ड वो बाहर आ जाती है और विजिबल होती है। ठीक है, तो एक्सपेल्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू वजाइना
इसका डायग्राम हम देख चुके हैं। डायग्राम में जैसे आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंटिंग पार्ट तो वहीं पर है, जो फीटल हेड है वो वहीं पर है, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एक्सपेल आउट हो गई है थ्रू वेजाइना, और विजिबिलिटी भी होती है, विजिबल होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, आप देख सकते हैं थ्रू वेजाइना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो प्रीमेच्योरिटी एक कॉज हो सकता है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमिनस मतलब कि एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड, पॉलीहाइड्रोमिनस का मतलब होता है एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड। तो जैसे कि हमने देखा कि जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो 600 टू 800 ml होता है एट टर्म, और 1 लीटर होता है एट 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे कम होता रहता है। तो एट 42 वीक्स ये है, इसका अमाउंट होता है 200 ml। ठीक है, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी अगर देखने को मिलती है सेम एट ए टाइम, सिंगल टाइम, तो उस केसेस में जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से जो है कॉर्ड जो है वो बाहर आ सकती है वेजाइना से, या एक्सपेल आउट हो सकती है थ्रू वेजाइना। ठीक है, माल प्रेजेंटेशन, कोई ब्रीच प्रेजेंटेशन है या कोई फुटलिंग प्रेजेंटेशन है या शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो उस वजह से भी उसके साथ जो है प्रेजेंटिंग पार्ट के पहले अगर कॉर्ड है तो उसकी वजह से भी कॉर्ड प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। तो ये बात थी कॉजेस की। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। हाइपोक्सिया की वजह से जो है फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि कॉर्ड का कंप्रेशन होगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी फीटस को, और जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होएगी, जिसकी वजह से जो है हार्ट रेट वो है वो डिक्रीज होगा और फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। उसके बाद वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। वेजाइनल ब्लीडिंग इन सीवियर केस ऑफ प्रोलैप्स हाइपोवोलेमिक शॉक भी देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि ज़्यादा एक्सेसिव, ज़्यादा अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, तो हाइपोवोलेमिक शॉक भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स थे। फीटल डिस्ट्रेस हाइपोक्सिया की वजह से देखने को मिल सकता है और वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे पता चलेगा, मैंने जैसे आपको बताया, जो ऑकल्टा का केस है उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि जो कॉर्ड है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के नियर बाय है, तो उसमें आप पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड में कि ये एक ऑकल्टा टाइप है। ठीक है, उसमें टाइप्स को इवेल्युएट कर पाएंगे कि कौन से टाइप का कॉर्ड प्रोलैप्स है। उसके बाद कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जब परवेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो पल्सेशन फील होगी एग्जामिनेशन के टाइम पे, पल्सेशन विल फील ड्यूरिंग परवेजाइनल एग्जामिनेशन। तो हमें पता चल जाएगा कि कॉर्ड प्रेजेंटेशन है जो ये वो वाला टाइप है कि अभी कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ नहीं है लेकिन कॉर्ड प्रेजेंटेशन है, तो पल्सेशन फील हो सकती है, तो रिस्क है कॉर्ड प्रोलैप्स का उस केस में। ठीक है, अभी कॉर्ड प्रोलैप्स कैसे पता लगेगा, कॉर्ड भी विजिबल होगी आउटसाइड द वेजाइना, तो कॉर्ड इजीली हमें देखने को मिलेगी, कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड देखने को मिलेगी, विजिबल होगी आउटसाइड द वेजाइना। जब एक्सपेल आउट हो जाएगी तो उसको कॉर्ड प्रोलैप्स बोलते हैं, तो वो हमें देखने को मिलेगी। तो हम एग्जामिनेशन करके एसेस करके पता लगा सकते हैं कि, इंस्पेक्शन करके पता लगा सकते हैं कि जो ये कंडीशन है वो कॉर्ड प्रोलैप्स की है। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम देखें कि सबसे पहले है पोजीशन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एक पेशेंट है वो कॉर्ड प्रोलैप्स के साथ आया है, उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार एम्स में देखने को मिला है, तो आप ध्यान से देखिए। उसको ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा गया है कि पोजीशन कौन सी देते हैं, क्या मैनेजमेंट है। तो इमीडिएटली जो है वो उसे ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे, या फिर अगर ट्रेंडलनबर्ग ऑप्शन में नहीं है तो नी चेस्ट पोजीशन उसको देंगे। तो लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है वो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन है। इसका मैं आपको इमेज दिखा देता हूं कि ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन कैसी होती है। जो हेड है वो डाउन साइड और लेग जो है वो हाइट पे अबव ऐसे प्लेस करेंगे क्लाइंट को। ये देखिए हेड जो है वो नीचे और जो लेग्स हैं वो ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी।
तो हाइपोक्सिया ना हो फीटस को, उस केस में ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वाया नेजल मास्क आप ऑक्सीजन दे सकते हैं मदर को, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैडर फिलिंग। ब्लैडर फिलिंग क्या क्या मैकेनिज्म है उसको देख लेते हैं। क्या करते हैं, फॉलिस कैथेटर डालते हैं। फॉलिस कैथेटर डालने के बाद में 400 to 700 ml नॉर्मल लाइन जो है वो इन्फ्यूज कर देंगे ब्लैडर में। तो ब्लैडर जब एक्सपेंड हो जाएगा, ब्लैडर जब फुल हो जाएगा, उसकी वजह से क्या है, जो यूट्रस है उसकी पोजीशन जो डिसेंट हो रखा होगा वो अपर ऊपर रेज हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको कैसे होता है। सो इंसर्शन ऑफ ए फॉलिस कैथेटर, एडमिनिस्टर 400 to 700 ml नॉर्मल लाइन, क्लैंपिंग ऑफ कैथेटर, मतलब 400 से 700 ml नॉर्मल लाइन डालने के बाद कैथेटर को क्लैम्प कर देंगे ताकि जो है वो ड्रेन आउट ना हो जाए। उसके बाद ब्लैडर रेज द यूट्रस इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ब्लैडर जब फुल हो जाएगा तो वो यूट्रस को जो है ऊपर की डायरेक्शन में प्लेस कर देगा। तो जब सो दैट द यूट्रस कैन मूव अपवर्ड, है ना, प्रेशर पड़ेगा उस पर तो यूट्रस जो है वो ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। रिलीव प्रेशर फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा, जो फिटल डिस्ट्रेस हो रहा होगा, उससे भी रिलीव मिलेगा, ठीक है। और फिटल डिस्ट्रेस जो है वो रिलीव हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड का जो प्रेशर है, जो यूट्रस का नीचे डिसेंड होने की वजह से जो अम्बिलिकल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ रहा था, कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से फिटल हार्ट रेट डिस्ट्रेस, फिटल डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा था, फिटल हार्ट रेट कम हो रहा था। उस वजह से जब प्रेशर रिलीव हो जाएगा, यूट्रस ऊपर चला जाएगा, तो कॉर्ड पे से जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और फिटल डिस्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाएगी, रिलीव हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ मैनेजमेंट में देखते हैं, पुश द फीटल हेड इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय फिंगर्स। तो हम 2 फिंगर्स की मदद से फीटल हेड जो नीचे की तरफ आ रहा है और कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा था, उसको हम 2 फिंगर्स से जो है उसको पुश कर सकते हैं फीटल हेड को, और बहुत आराम से पुश करना है, ठीक है। पुश करने से क्या होगा, जो फीटल हेड है वो थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड मूव हो जाएगा, जिसकी वजह से यूट्रस को रिलैक्सेशन फील होगी और कॉर्ड कंप्रेशन जो है वो थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, कॉर्ड फिटल डिस्ट्रेस कम हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स छोटा सा टॉपिक कॉर्ड प्रोलैप्स का। इसमें हमने देखा कि कॉर्ड जो है, कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड विल बी एक्सपेल आउट थ्रू वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, और विजिबल होती है, ठीक है। और इस केस में फिटल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। तो मैनेजमेंट क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में प्लेस कर देना है क्लाइंट को, सबसे पहली प्रायोरिटी यही होता है। और अगर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन जो है वो ऑप्शन में नहीं है तो नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद हमने ब्लैडर फिलिंग का कंसेप्ट देखा और हमने देखा कि 2 फिंगर से कैसे उसको फिटल हेड को पुश कर सकते हैं ताकि अम्बिलिकल कॉर्ड से जो प्रेशर है उसको रिलीव किया जा सके। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक कॉर्ड प्रोलैप्स से। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास उसको पहुंचाइएगा ताकि इसके बारे में बच्चों को पता चल सके। आगे मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।